बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ये क्वेश्चन नंबर 1 से हमने 7 तक करने हैं। 6.5 है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमने कौन से फार्मूलाज को यूज़ करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले जो था वो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके थे। अब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जो है वो रीड करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस फिक्स्ड इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट, वो कहता है हर टर्म जो है फर्स्ट के बाद इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग दी प्रीवियस टर्म, और पिछली वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके किसको, नॉन जीरो कांस्टेंट, एक नॉन जीरो कांस्टेंट जो कि डी है उसको प्रीवियस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके आप जो है वो हासिल करते हैं। जैसे कि पहले हमने किया था ना वो अरिथमेटिक मीन था, उसमें हम डी का यूज़ करते थे। अब इसमें आप कह लें आर है और ये आर जो है वो मल्टीप्लाई करके यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसमें तो और वैल्यू सी, इसमें अब आर की वैल्यू आर को जो है वो मल्टीप्लाई करके किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि और वो कह रहा है कार्ल कॉमन रेशो, उसको कॉमन रेशो कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको देखते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो तो A1 काउंट हो जाएगी। A2 कैसे होती है, A2 जो है वो A1 और R के इक्वल होती है। कैसे निकलती है, 2 - 1 मीन, उसमें भी तो एक प्रीवियस टर्म ही हम चलते थे ना, तो इसमें भी वही है। A3 जो है वो A2 R के इक्वल हो जाता है। A4 जो है वो A3 R, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन अब ये देखें A2 लिखा हुआ है। अब A2 क्या था हमारे पास, यहाँ पे ये वैल्यू थी, ये लिखें तो बेसिकली ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं जो A3 है वो इसके इक्वल है A1 R² के, और A4 जो है वो A1 R³ के इक्वल है। और जो nth टर्म होती है वही माइनस करके इसमें भी आता है, तो A1 Rn-1 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो आपने सॉल्व करना होगा। और इसमें जो आपने R फाइंड करना है वो R इस तरह से फाइंड किया जाता है, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करके आप जो है वो R की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करके हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, फाइंड दी 6 टर्म ऑफ दी GP -6 -3 -3/2। ये आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, इसमें आपने 6 टर्म फाइंड करनी है। अब 6 टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है अगर हम यहाँ पे राइट करें तो A6 इज इक्वल टू, वो आपके पास फॉर्मूला होगा, A6 का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा A1 R5। ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब A1 हमें पता होना चाहिए और R की वैल्यू पता होनी चाहिए, देन हम A6 जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो A1 जो है वो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है वो है -6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो R को फाइंड करना है, तो R लिखें, इक्वल लगाएं। अब R कैसे फाइंड करने हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म डिवाइड करके, नेक्स्ट टर्म 3 है, -3 में से -6 डिवाइड कर दें तो ये माइनस से कट होके वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। तो इस तरह से R की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो कि आई है 1/2। अब हमने 6 टर्म फाइंड करनी है तो इजीली कर लेंगे। A6 लिखें इज इक्वल टू, फॉर्मूला है A1 R5, वैल्यूज पुट करवा लें। अब सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करवानी है। यहाँ पे A1 की वैल्यू हमारे पास -6 है, R5 की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, 1/2 आप राइट कर देंगे और इसकी पावर जो है वो 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप देखेंगे कि -6 ऐसे ही इसको ओपन करें तो 1 की पावर 5 1 ही आ जाएगा, ओवर मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख लें, 2 की पावर 5 जो है वो आप लिख सकते हैं, या उसको ओपन कर लें तो वो 32 होता है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें -6 ओवर 32 आ गया है आपके पास। 2 के टेबल में इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 3 टाइम्स 6 और 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12, तो -3/16 आपके पास 6 टर्म आ जाएगी जो कि आपने फाइंड करनी थी GP की। ठीक है, सो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 3² 3 की पावर 3। तो हमने क्या करना है, 8th टर्म फाइंड करनी है, सेम उसी मेथड से जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। सो यहाँ पे आप वैल्यूज लिख लें। A1 की वैल्यू आपके पास है 3। ठीक है, R की वैल्यू चाहिए, आप R लिखें, इक्वल लगाएं। अच्छा, अब R की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड कर दें, तो 3² को 3 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बेसिकली 9 होगा, तो 9/3 आंसर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है,
सो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है आर की। अब आपने क्या करना है, 8th टर्म फाइंड करनी है। तो A8 इक्वल होगा आपके पास A1, R7 के आप लिख दें, इक्वल लगाएं। A1 की वैल्यू आपके पास है 3, ठीक है, और R की वैल्यू भी आपके पास 3 आई है, तो 3 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 7। अब ये देखें बेस सेम है, पावर्स को ऐड किया जा सकता है। पावर यहाँ पे देखें आपके पास इसकी पावर है 1 और इसकी पावर कितनी है 7, तो दोनों को ऐड करवा लें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 की पावर 8, ठीक है, 3 की पावर 8। आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने पावर अगर लेनी हो तो 3 प्रेस करें, फिर ये पावर वाला बटन होता है ये वाला, ठीक है, ये जो है इसको आप लें और 8 लिख लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6561, ठीक है। सो 8th पावर आप टर्म आपके पास आ चुकी है जीपी की 6561, ठीक है। इक्वल लगाएं 6561, 8th टर्म आपने जीपी की फाइंड करनी थी, सो वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस 1, 2, 4, 8 एंड 2, 5, 6, 128 और 64 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 सीक्वेंस आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सीक्वेंस जो है हम पहले उसको राइट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट सीक्वेंस। फर्स्ट सीक्वेंस देखिए आपके पास क्या है, फर्स्ट सीक्वेंस 1, 2, 4 और 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपने nth टर्म निकालनी होगी, ठीक है। तो nth टर्म के लिए आपको जो वैल्यू चाहिए, A1 की वैल्यू आपके पास है 1, फिर आपको चाहिए R की वैल्यू, ठीक है। तो R की वैल्यू आप किस तरह से ले सकते हैं, R इज इक्वल टू सेकेंड टर्म को मीन कोई किसी भी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड कर लें, तो 2 को 1 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे R की वैल्यू आ चुकी है। nth टर्म किसके इक्वल होगी, AN इक्वल A1 RN-1, ठीक है, इसके इक्वल होगी। वैल्यूज जो है वो हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं AN इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है आपके पास 1 और इसकी वैल्यू है 2 और पावर में n-1 आपने एज इट इज ही राइट कर देना है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं AN इज इक्वल टू 2n-1, ठीक है। अब हम सेकंड सीक्वेंस को ले लेते हैं। अब देखें सेकंड सीक्वेंस आपके पास क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड सीक्वेंस। सेकंड सीक्वेंस है आपके पास 256, 128 और 64, इस तरह से है, ठीक है। अब आपने इसमें से भी वैल्यू लेनी है। तो A1 की वैल्यू आपके पास है 256, R की वैल्यू चाहिए 128 को 256 पे आप डिवाइड कर दें तो 1/2 आ जाता है आपके पास, ठीक है। आप अगर डिवाइड करके चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 256 को हम डिवाइड कर देते हैं 128 पे, देखें आपके पास 2 आ जाएगा, तो ज़ाहिर है 128 को 256 पे करना था। 128 को डिवाइड करेंगे 256 पे, सो चेक कर लें 0.5 मीन 1/2, सो वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हमने इसकी nth टर्म लेनी है, सो हम यहाँ पे AN लिखेंगे, इक्वल लगा लें। यहाँ पे फॉर्मूला वही वाला हम यूज़ कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। A1 की वैल्यू लगा लेते हैं, वो आपके पास है 256, डॉट लगाएं। यहाँ पे आपके पास R की वैल्यू है 1/2 और पावर में आ जाएगा n-1, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि ये दोनों सीक्वेंस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ये दोनों सीक्वेंस एक दूसरे के इक्वल होंगे तो आप इसको किस तरह से राइट करेंगे। तो फिर हम जो सेम वैल्यू है ना उसको निगलेक्ट कर देते हैं, मीन हम यहाँ पे इनकी वैल्यू राइट करेंगे। 2n-1 हमारे पास आई थी फर्स्ट सीक्वेंस की nth टर्म और इसकी आई है आपके पास 256.1/2 पावर में n-1। अच्छा, अब आप ये काम कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इस 2 को इधर ले आएं और उस पावर में इसके, ये भी तो पावर में ही इसकी आएगा ना, 1 की पावर में भी और इसकी पावर में भी। तो पावर में 2n-1 इधर तो डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके वो वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2n-1 इक्वल 256, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेस सेम है, पावर्स को ऐड किया जा सकता है। तो n-1 प्लस n-1 इक्वल 256। अब यहाँ से देखें 2 लिखें, n और n ऐड होके 2n हो जाएगा और -2 हो जाएगा ये वाला, फिर इक्वल लगा लें 256।
अब हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है n की, और वो n हमें नज़र आ रहा है पावर में, इट्स मीन हमें इनकी बेस सेम करनी पड़ेगी। तो जो 256 है वो 2 की पावर 8 होता है, 2 पावर 8 होता है आपके पास। आपने इस तरह से इसको राइट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2n-2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें बेस सेम है, हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो 2n-2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा आपके पास। 2n राइट करें, इस 2 को इक्वल के उस साइड पे ले जाएं, वहाँ पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10। और 2n हमें n की वैल्यू चाहिए, 2 को उधर ले जाएं, 10 की डिवीजन में जाएगा तो ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5, यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है फाइंड दी फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब। नीचे कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। हमने जो है उनकी फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है, कोई मसला नहीं है। A1 भी दे दिया हुआ है, R भी दे दिया हुआ है, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी है, इसकी सेकेंड टर्म आप फॉर्मूला लिखेंगे A2 इक्वल होगा आपके पास A1 R के, ठीक है। वैल्यूज लगा दें, तो आप जब A1 की वैल्यू लगाएंगे तो 243 आ जाएगा, डॉट R की वैल्यू है 1/3, इस तरह से, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 243 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास 60 जो है वो 81 आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 8 टाइम 24 और 3 1 टाइम 3, तो ये 81 आ गया आपके पास A2। अब आपने नेक्स्ट टर्म लेनी है, वो आपके पास है A3, वो इक्वल होगा फॉर्मूला A1 R² के। सो वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वल लगाएं, A1 की वैल्यू 243, R की वैल्यू 1/3, इसका आप ले लेंगे स्क्वायर। तो इक्वल लगाएं, 243 डिवाइडेड बाय, अब देखें 1 का स्क्वायर 1 नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये वैल्यू यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसकी आप अगर कटिंग करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 27, ठीक है। 9 को आप मल्टीप्लाई करवा लेना तो 9 2 टाइम 18 होता है, ठीक है। तो 6 इधर ऐड करें 63 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 7 टाइम जो होता है वो 63, तो A3 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म लेनी है A4, उसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा A1 R³, ठीक है। A1 की वैल्यू वही लगा देंगे आप 243, और R की वैल्यू भी वही 1/3, और यहाँ पे अब आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इक्वल लगाएं, 243 डॉट 1/3 का क्यूब आप लें तो 27 होता है। 243 को आपने 27 पे डिवाइड करना है तो आपके पास 9 आ जाएगा। आपने यहाँ पे 9 राइट कर लेना है, ठीक है। A4 आ गया, आपने 5th टर्म तक जाना है। सो नाउ हम A5 जो है उसको भी फाइंड कर लेते हैं। वो आपके पास होगा A1 R4, वैल्यूज लगा देते हैं, 243 डॉट R की वैल्यू है 1/3, और यहाँ पे पावर में आ जाएगा 4, ठीक है। इक्वल लगाएं, 243 डॉट 1/3 की पावर जो आप लेते हैं 4, तो वो 81 होती है। 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, 23 टाइम 81। तो इस तरह से आप राइट कर लेंगे, और इसकी अगर आप कटिंग करें तो आपके पास 3 आ जाएगा। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है। तो A5 भी आपके पास आ चुका है, ठीक है। आपने यही फाइंड करना था, सीक्वेंस फाइंड करना था, आ चुका है। हम वैल्यूज जो है वो राइट कर सकते हैं। आपके पास आई थी 243, फिर आपके पास वैल्यू थी 81, ठीक है। फिर हमारे पास थी 27, फिर आई थी हमारे पास 9, और लास्ट पे आई है 3। सो ये आपने सीक्वेंस फाइंड करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जो है वो आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलना है, उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट, A1 की वैल्यू भी है और R की वैल्यू भी हमें दी हुई है। सो हम इजीली वैल्यूज जो है वो फाइंड करते हैं। A1 है, हमने A2 फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे A1 R, वैल्यूज पुट करवा देते हैं। A1 की वैल्यू है 5 7 9, और R की वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब ये देखें, ये डिवाइड नहीं होते, तो 5 7 9/2 ही आ जाएगा। A2 आ गया। अब हमने A3 फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं A1 R², वैल्यूज पुट करें 5 7 9/1/2, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये 4 हो जाएगा, तो 5 7 9/4 आ जाएगा। ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो A3 आ गया। A4 फाइंड करना है। A4 का फॉर्मूला आप लिखेंगे A1 R³, ठीक है। वैल्यूज लगा देते हैं 5 7 9 मल्टीप्लाई
1/2 और पावर में यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक है, अब क्यूब 2 का लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 579/8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 है, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। इस तरह से आपके पास जो फोर्थ टर्म है वो भी आ गई है। फिफ्थ टर्म आपने लेनी है, फॉर्मूला लिखेंगे A1R4। ये फॉर्मूला आपने राइट कर लिया, वैल्यूज हम पुट करवा देते हैं। 579 A1 की वैल्यू मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 1/2, पावर में आ जाएगा 4 क्योंकि ये 4 है। इक्वल लगाएं 579 मल्टीप्लाई 1/16। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। सो A5 की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है 579 डिवाइडेड बाय 16। ये सीक्वेंस बन चुका है हमारे पास, यही हमने फाइंड करना था। तो अब हम राइट कर लेते हैं 579/2 579/4 579/8 एंड 579/16। सो हमने सीक्वेंस फाइंड करना था। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का सीक्वेंस आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, फाइंड दी 12th टर्म ऑफ 1 + आयोटा 2 आयोटा -2 + 2 आयोटा। ठीक है, हमने इसकी 12th टर्म फाइंड करनी है, तो कोई इशू नहीं है, हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास A1 की वैल्यू है ये वाला, तो आज लिख लेंगे 1 + आयोटा। R आपको चाहिए, R होता है नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म डिवाइड कर दें तो 2 आयोटा को डिवाइड कर देंगे 1 + आयोटा पे। लेकिन हमें पता है कि जब हम कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो सॉल्व करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अगर ये नीचे आयोटा आ जाए तो इसको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज करने का मेथड हमें पता है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 1 - आयोटा के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी। ये 2 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से 1 - आयोटा ओवर ये हो जाएगा 1 - आयोटा स्क्वायर। ठीक है, A² - B² के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखें ये 2 आयोटा 1 - आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगाएंगे -1 और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा, तो दोनों ऐड होके 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कट कर लें, इस साइड पे आप R लिख सकते हैं। सो R इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे आयोटा स्क्वायर और उसकी वैल्यू -1 लगा के तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास R की वैल्यू आ चुकी है। हमने 12th टर्म फाइंड करनी है, तो A12 इक्वल होगा A1 R11 के। हम वैल्यूज पुट करेंगे, A1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 + आयोटा। ठीक है, और ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो आपके पास आ गई है 1 + आयोटा पावर में 11। अगेन देखें बेस सेम है, पावर्स को ऐड किया जा सकता है। सो 1 + आयोटा पावर में आ जाएगा 12 और A12 हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अब जो है ये इसकी आयोटा 12 या इस तरह से 1 + आयोटा 12 की वैल्यू तो नहीं होती है हमारे पास, लेकिन एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इस तरह की। सो जो फॉर्मूला है वो आपके पास है 1 + आयोटा n इक्वल टू n/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। यहाँ पे होता है cos n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आप 12 लगा दें। ठीक है, हम यहाँ पे अब लिखेंगे 1 + आयोटा पावर में 12 इक्वल टू 12/2 और यहाँ पे cos 12π/4 प्लस आयोटा साइन π/12π/4 इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 1 + आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 12 इक्वल, ये कट हो जाएगा पावर, तो ये आ जाएगी 2⁻6 आ जाएगा। और इस साइड पे देखें 12π को 4 पे डिवाइड करें तो cos 3π आ जाता है आपके पास, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आयोटा साइन 3π। ठीक है, इस तरह से आपने राइट कर लेना है। अब हम वैल्यूज जो है इसकी पुट करवा लेते हैं। अच्छा, एक बात माइंड में रखिएगा कि पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, या cos 3π जब आप लेंगे कैलकुलेटर पे ले लें तो उसकी वैल्यू -1 आएगी, प्लस यहाँ पे आयोटा साइन 3π जो होता है वो 0 के इक्वल होता है।
सो आप वो लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -2 6 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। -2 की पावर 6 का मीन होता है 64, तो वो लिख देंगे और साथ में ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो 1 प्लस आयोटा मीन आपके पास क्या आ गया है, 12th टर्म आपने फाइंड करनी थी, सो वो आपके पास आ चुकी है -64। तो आप यहाँ पे जस्ट आंसर लिख देंगे -64। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया, इफ़ द 4th एंड 9th टर्म ऑफ आ GP आर 54 एंड 13 122 रिस्पेक्टिवली फाइंड द GP, आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म। मीन हमने जनरल टर्म n भी फाइंड करनी है और GP भी फाइंड करना है। 4th और 9th टर्म की हमें वैल्यू दी गई है। सो सबसे पहले तो हम 4th टर्म की वैल्यू राइट कर लेते हैं। A4 इक्वल होगा आपके पास, ये होता है फॉर्मूला लिख लें, A1 R3 इक्वल 54। सेकंड उसने कहा है 9th टर्म, तो AN इक्वल होगा A1 R7 इक्वल 9th टर्म है तो 8 होगा यहाँ पे, और ये दिया गया 13122, ठीक है। अब हमने बेसिकली यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए जाना है। सो उसके लिए हमें ज़ाहिर है वैल्यूज़ फाइंड होनी चाहिए, A1 की वैल्यू भी फाइंड होनी चाहिए और हमें R की वैल्यू भी फाइंड होनी चाहिए, देन हम जो है वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, इसके लिए ये काम है कि आपने क्या करना होता है, इसको आप डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। डिवाइड करवा के देखें तो आपके पास वैल्यूज़ आ सकती हैं इसकी। मीन इसको इस पे डिवाइड करवा दें, ये ग्रेटर है इसको ऊपर रख लें, तो A1 R8 ओवर A1 R3 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि डिवाइड आप कर रहे हैं, इक्वल लिखिए। अब यहाँ पे 13122 आ जाएगा और ओवर हो जाएगा 54। अब यहाँ से क्या होगा कि A1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हम काम क्यों करते हैं, क्योंकि पीछे वाले जो क्वेश्चंस हम करते थे ना पहले जो था AP, उसमें इस तरह से नहीं होता था, प्लस या माइनस कर लेते थे। अब इसमें आपने क्या करना है, डिवाइड करना होगा जब हमें वैल्यूज चाहिए होंगी। तो डिवाइड ही हमने किया है। यहाँ से देखें R8 है, R3 के साथ कट जाएगा, या R3 को ऊपर ले जाए माइनस का होगा तो R5 आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल लगा लें, इस वैल्यू को जो है आपने डिवाइड कर लेना है। सो हम डिवाइड कर लेते हैं, 13122 को डिवाइड कर लें 54 पे, 243 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 243। अब हमें चाहिए R की वैल्यू। सो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पावर हमारी सेम हो जाए तो फिर हम जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो R5 इज इक्वल टू 243 जो है ये 3 की पावर 5 होता है। अब देखिए पावर सेम हो गई है तो बेस को कंपेयर किया जा सकता है। R की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3। अब आपने क्या करना है, A1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जो है R को पुट कहीं करवा सकते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे इसको पुट करवा दें तो हम लिखेंगे A1, R की वैल्यू आपने लिखी है 3, यहाँ पे आ जाएगा पावर 3 इज इक्वल टू 54, ठीक है। अब यहाँ पे देखें A1 इज इक्वल टू ये 27 होता है तो 54 ओवर 27 आंसर आपके पास आ जाएगा 2। इसको डिवाइड कर लें तो 2 आता है। A1 की वैल्यू भी आ चुकी है, R की भी आ चुकी है। अब हम जो है वो सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो अब हमने सीक्वेंस फाइंड करने की जानिब जाना है। A1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, सो हमने A2 ले लेना है। तो A2 इक्वल होगा हमारे पास A1 R के, ठीक है, इसके इक्वल होगा ना। सो वैल्यूज लगा देते हैं। A1 की वैल्यू है 2, R की वैल्यू हमारे पास आई है 3, सो ये हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और टर्म फाइंड कर लेते हैं ताकि सीक्वेंस बन जाए हमारे पास। तो A3 आ जाएगा इक्वल A1 R स्क्वायर। वैल्यूज लगाएं, A1 की वैल्यू है आपके पास 2 और 3 स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। तो ये 2 × 9 इक्वल 18 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सीक्वेंस आ चुका है। वो सीक्वेंस आया है हमारे पास जो हमने फाइंड किया है 2 का, फिर 6 है, फिर 8। अब हमने जनरल टर्म भी फाइंड करनी थी। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है AN इज इक्वल टू A1 R n-1। वैल्यू सिंपल हम पुट करेंगे 2, इसकी वैल्यू लगा लें R की 3, पावर में लिख लें n-1। सो जस्ट ये इतना ही सॉल्व हो जाएगा, फर्दर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी। या आप इसको राइट अगर करना चाहें तो देखें 2, 6, 18 सो ऑन, और जनरल टर्म भी इसकी फाइंड कर ली है तो 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n-1, ठीक है। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।
क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी। वो कह रहा है ए बी सी डी जो है वो जीपी में है। प्रूव दैट, आपने साबित करना है ए माइनस बी माइनस ए सी माइनस डी आर इन ए पी, आर इन सॉरी जीपी के ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो हमने इसको प्रूव करवाना है। ये उसने खुद ही कह दिया है कि जीपी में है, तो हम लेट कर लेते हैं ए को। यहाँ पे हम लेट करते हैं वैल्यूज़ ए आपके पास इक्वल है A1 R के, ठीक है, A1 के, सॉरी ये फर्स्ट टर्म आपके पास। फिर आप कह सकते हैं कि जो B है ना वो आपके पास इक्वल है A1 R के। फिर जो C है वो आपके पास इक्वल है A1 R स्क्वायर के, और जो D है वो आपके पास इक्वल है A1 R क्यूब के। अगर आपके पास ये वैल्यू इस तरह से हैं तो ये वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, A माइनस बी लिखेंगे ना आप। A माइनस बी है तो जब आप A माइनस बी लिखेंगे तो देखिए आप क्या लिखेंगे, A1 माइनस A1 R। अब यहाँ से आप A1 कॉमन ले सकते हैं, A1 कॉमन आया, रिमेनिंग 1 माइनस R आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज़ को जीपी में आपने अगर प्रूव करना है कि ये जीपी है या नहीं, तो जो इनकी कॉमन रेशो होती है, ठीक है, वो आपके पास सेम आनी चाहिए। कॉमन रेशो नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करें तो वो सेम आंसर आ जाए आपके पास। सो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आपने सेकंड देखनी है, बी माइनस सी है, सो बी माइनस सी लें। बी की वैल्यू आप देखें आपके पास है A1 R, फिर माइनस लिखें, सी की वैल्यू है A1 R स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, A1 R कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 1 माइनस R, ठीक है, ये बच जाएगा ना। फिर आपने लिखना है C माइनस D। अब C की वैल्यू आप देख लें कि आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो A1 R स्क्वायर माइनस A1 R क्यूब। अब आप देखें क्या कॉमन ले सकते हैं, A1 और R स्क्वायर कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 माइनस R, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज आपने लिख ली हैं। हमने क्या करना है, सो कॉमन रेशो जो है ना इसको अब लिख लेते हैं एक बार। चलें लिख लेते हैं हम किस तरह से इसको लिखेंगे। तो देखें A माइनस बी, फिर B माइनस सी और C माइनस डी। वैल्यूज जो हमने निकाली हैं वो लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू है A1 1 माइनस R, इसकी वैल्यू आई है A1 R और 1 माइनस R। ये देखिए फिर C माइनस डी की ये वैल्यू आई है A1 R स्क्वायर और 1 माइनस R, ये आपने लिख लिया है। अब हमने लेनी है इनकी कॉमन रेशो, ठीक है, कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो किस तरह से होगी, कॉमन रेशो आपके पास होगी, इसको इस पे डिवाइड कर दें तो A1 R को आप 1 माइनस R डिवाइडेड बाय A1 1 माइनस R, इस तरह से आप करते होते हैं, रेशो फाइंड करते हैं। अब यहाँ से देखें ये कैंसिल हो जाएगा, A1 भी कैंसिल, आंसर आ जाएगा R, ठीक है। इसी तरह से आपने सेकंड रेशो के लिए जाना है तो आल्सो लिख के सेकंड रेशो आप लिख सकते हैं। इधर भी कॉमन रेशो लिख लें, कॉमन रेशो ही आप ले रहे हैं। तो अब इसमें से इसको कर देते हैं, ये वाला ऊपर रखेंगे हम, A1 R स्क्वायर 1 माइनस R, इसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस टर्म पे, वो आपके पास है A1 R और 1 माइनस R, मीन इसकी रेशो है ना, तो रेशो में डिवीजन ही होती है ना। अब यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, A1 भी कैंसिल और एक R भी कैंसिल, रिमेनिंग एक R बच जाएगा। अब देखें आपके पास कॉमन रेशो जो है वो सेम आ रही है, सो आप कह सकते हैं कि ये जीपी है। सो इट फॉर्म्स आ जीपी के, ये जीपी बना देंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 हो जाएगा सॉल्व। पार्ट नंबर 2 देखें क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें अब देखें वैल्यूज ने चेंज कर दी है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आपको दे दिया है, लेकिन हमने जो चीज़ें लेट की थी ना तो वही हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सो हमने लेट किया हुआ था, अगेन लिख लेते हैं इसको। A को हमने लेट किया था A1, फिर हमने B को लेट किया था A1 R, C को हमने लेट किया था A1 R स्क्वायर और D को हमने लेट किया था A1 R क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू हमने लेट की थी। अब वैल्यू कौन सी हमने लेनी है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने लेना है, ठीक है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने लेना है। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A की वैल्यू देखें A1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर लें तो A1 स्क्वायर और R स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, A1 स्क्वायर कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा 1 माइनस R स्क्वायर, ठीक है। अब आपने सेकंड देखना है, वो आपके पास वैल्यू है B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखें। B की वैल्यू आपके पास ये है A1 स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इसका ले लें तो A1 स्क्वायर R का स्क्वायर है उसका स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब कॉमन क्या लेंगे, A1 स्क्वायर और R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 1 माइनस और यहाँ से R स्क्वायर बचेगा आपके पास, ठीक है।
अब चलते हैं हम सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखेंगे। सी की वैल्यू आप अभी लिख चुके हैं, वो है A1 स्क्वायर R4 माइनस लिख के डी की है A1 स्क्वायर R पावर में 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, A1 स्क्वायर कॉमन लें और R की पावर 4 कॉमन लें तो 1 माइनस R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनको सीक्वेंस जो था उसके अकॉर्डिंग राइट कर लें, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर था, और फिर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, फिर आपके पास था सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। वैल्यूज जो जो आई हैं लिख लेते हैं। A1 स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास ये आई है तो लिख लें A1 स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास ये वाली आई है तो A1 स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे R4 भी है। ठीक है, ये हमने वैल्यू इस तरह से राइट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस लेना है। अगेन हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस लेना है। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस नहीं लेना, सॉरी, कॉमन रेशो हमने लेनी है। कॉमन रेशो जब आप लेंगे इसको इस पे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट को, तो A1 स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे इस पे, तो वैल्यू आ जाएगी A1 स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर। अब ये कटा यहाँ से, ये इसके साथ कट गया तो वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं इस पे। कॉमन रेशो आप यहाँ पे अगेन लिख लें, आल्सो कॉमन रेशो, आल्सो कॉमन रेशो। ठीक है, इस तरह से आप इसको राइट करेंगे। तो अब देखें आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A1 स्क्वायर R4 1 माइनस आर स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू आपके पास ये वाली है, वो है A1 स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखें जो वैल्यू कट हो जाएंगी, ये कट हो जाएगी, ये और ये 4 है और ये 2 पावर 2 खत्म हो जाएगी, R2 रह जाएगा। ये 2 को आप ऊपर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, 4 में से माइनस करेंगे तो R2 आ जाएगा। अब देखें अगेन वैल्यू आपके पास सेम आ चुकी है। ठीक है, कॉमन रेशो सेम आ गया। सो यहाँ पे आप लिखेंगे इट फॉर्म्स एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिया है। लेट वही करना है जो हमने प्रीवियस दोनों पार्ट के लिए किया है। तो उसके लिए हमने लेट किया था, A को लेट हमने किया था A1, B को हमने लेट किया था A1 R, C को हमने लेट किया था A1 R2 और D को हमने लेट किया था A1 R क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस तरह से वैल्यूज बनानी है। सो हम बना लेते हैं। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने लिखना है, A स्क्वायर मीन A1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन A1 स्क्वायर और R स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन ले लें, A1 स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग 1 प्लस R स्क्वायर। अब प्रीवियस पार्ट में था माइनस आ रहा था, इसमें प्लस आ जाएगा, बात वही है। ठीक है, तो B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ले लेते हैं। वैल्यू देख लें आपके पास कौन सी है, तो A1 स्क्वायर आर स्क्वायर, बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू, A1 स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर है तो R4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A1 स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल लिखें। अब सी की वैल्यू देखें, ये वाली है, इसका स्क्वायर लें तो A1 स्क्वायर आर स्क्वायर है, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर आप लेंगे तो A1 स्क्वायर आर क्यूब है तो ये 6 हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6। इस तरह से इक्वल लगाएं तो R1 स्क्वायर और R4 आपने जो है वो कॉमन ले लेना है। ठीक है, अच्छा अब रिमेनिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर वैल्यू थी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आपको दिया गया था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास ये आई, आप राइट करेंगे A1 स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ गई है तो A1 स्क्वायर आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आई है आपके पास A1 स्क्वायर R4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। अब हमने कॉमन रेशो लेनी है इनकी। सो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे कॉमन रेशो। ठीक है, कॉमन रेशो क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें A1 स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, इसको आप डिवाइड कर दें इस वाली टर्म पे तो A1 स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर।
वैल्यू कट होके आर स्क्वायर आ जाएगी, ये कट हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट का लेना है, सो आल्सो लिख के कॉमन रेशो ले लें, कॉमन रेशो, ठीक है। अब ये कैसे आएगी, इसको आप ऊपर लिखेंगे A1 स्क्वायर R4 1 प्लस आर स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे प्रीवियस वाली टर्म पे, तो A1 स्क्वायर R स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर पे, इस तरह से, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल, R4 ऊपर जाएगा, ये 2 माइनस का हो जाएगा, 4 में से माइनस करेंगे तो R2 आ जाएगा। देखें अगेन कॉमन रेशो सेम आ गई है, सो ये भी आपका GP बना देगा। आप यहाँ पे राइट करेंगे, सो इट फॉर्म्स अ GP, ठीक है। इस तरह से आपका पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक